वेलकम बैक फ्रेंड्स, टॉप 100 एमसीक्यूज इन इंग्लिश। आज हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में भी हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पोर्शन जो है उसमें हम 5-5 क्वेश्चन पर टॉपिक के लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े उनको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो ये 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट है। अभी लास्ट के डेज हैं, प्रैक्टिस आपको साथ में करनी है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऑल द टाइम आप एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करते रहो। जैसे कि आप लास्ट के दिनों में 10 घंटे पर डे का 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से 4-5 घंटे एटलीस्ट 4-5 घंटे जो है वो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। तो बेटर ये है कि आप मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट डेज में, लेकिन थ्योरी साथ में जरूर पढ़नी है। ये मैं बिल्कुल कहूँगा। एमसीक्यूज पर टोटल डिपेंड नहीं रहना है। रिवीजन नोट्स आपके जो है हमने प्रोवाइड किए, सारे नोट्स आपने साथ में पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है मॉक टेस्ट करने में, तो व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आज के जो हमारा 30 क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले 5 क्वेश्चन हम नरेशन से ले रहे हैं। नरेशन से भी आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 31 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमने पहले पार्ट में कर लिए थे। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया एक्टिव में, दे सेड वी कैन नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन। तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। इसका क्या आएगा पैसिव वॉइस में? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। वी कैन नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते। जोड़ने के लिए दैट तो जरूर यूज होगा। दे सेड दैट वी कैन नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल एक्जैक्टली वही सेंटेंस रहेगा अगर यूनिवर्सल फैक्ट हो तो आंसर इसका ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप। माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप। तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से आंसर करें। तो इस क्वेश्चन में जो पैसिव वॉइस बन रही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। तो ये एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। क्वेश्चन 33, मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लैटर वाज इन हिज सेंसेस। मोती आस्क्ड गंगू, ये एक्टिव सेंटेंस में आपको दिया है वेदर द, सॉरी पैसिव में है। इस बार आपको पैसिव दिया हुआ एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से बताएं इसका क्या रहेगा। तो इसका जो एक्टिव सेंटेंस रहेगा दैट इज गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। तो ये रहेगा एग्जैक्ट इसका एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर 34 है, मिस्टर पुरी सेड टू मी व्हाई आर यू टेकिंग डाउन हिज फेंस। व्हाई आर यू टेकिंग डाउन हिज फेंस। तो मिस्टर पुरी सेड टू मी, तो मिस्टर पुरी क्या आएगा? जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर आंसर जो बन रहा है दैट इज मिस्टर पुरी सेड टू मी। तो मिस्टर पुरी सेड टू मी, जल्दी से बताएं क्या रहेगा। देखो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जहां आपको दिखेगा दिस, तो दिस चेंज हो जाता है दैट में। तो यहाँ ऑप्शन में दिस, ये भी कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है। तो आंसर बी और सी में होता है। अब बी में देखो, अब बी में वाई यू आर टेकिंग डाउन दैट फंड्स। तो ये आई वाज नहीं आएगा, यू वर ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर बी बनता है यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35, बल्ला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। बल्ला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। आंसर करें जल्दी से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा पैसिव वॉइस रहेगी दैट इज बल्ला आस्क्ड हिज मदर व्हाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक। तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ये 5 क्वेश्चन नरेशन से थे आज के। अब हम 4-5 क्वेश्चन हम लेते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंसेस से। यहाँ पर आपको दिया होता है यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एस। यहाँ आपको लेबल किया है तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। जैसे कि पी क्यू आर एस आपके सामने है यहाँ पर ऑप्शन पी क्यू आर एस। तो आप जल्दी से वीडियो पास करके बना सकते हो कि इसका क्या सीक्वेंस करेक्ट रहेगी ताकि पूरा सेंटेंस बन जाए। देखो एंड से तो स्टार्ट होगा नहीं, एस वाला ऑप्शन तो बिल्कुल चला गया बाहर, समझ गए हो। फार से भी स्टार्ट नहीं होगा, पी वाला ऑप्शन भी चला गया बिल्कुल बाहर। अगर टफ हो तो ऐसे भी आसानी से हो। आप सिंपली समझ सकते हो कि आप मोनोमेंट से ही स्टार्ट होगा तो आर वाला ही आंसर आ जाए। अदरवाइज आप देख सकते हो आर के बाद पी, मोनोमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड, पी आता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देन आता है एंड दे आर ऑफन द मोस्ट ड्यूरेबल एंड फेमस सिंबल्स ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन रही है, डी आंसर आता है। तो ये सीक्वेंस बनानी है आपको। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर आता है 37, यहाँ पर पी क्यू आर एस दिया है अगेन। तो आपको सीक्वेंस बनानी है। देखो इज से भी स्टार्ट नहीं होगा, आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, फार से भी नहीं स्टार्ट होगा। पी क्यू आर स्टार्टिंग में हो तो कर दो, पी क्यू, ये ऑप्शन दोनों कट हो गए क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर पी और क्यू है। तो द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द प्लांट्स एनिमल, इसके बाद क्या आएगा? एनिमल्स ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या आएगा? जल्दी से बताएं इसका क्या सीक्वेंस करेक्ट लग रही है आपको। यहाँ पर लग रहा है कि एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी इज मोस्ट परफेक्टली जो है फिट होता है। तो उसका मतलब ऑप्शन जो है ए इज राइट। ये सीक्वेंस बन रही है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा मॉडल से आ गया है। यू अर्न सो दैट यू डैश ईट वेल। इसका पर्पस बताना है। यू अर्न, आप कमाते हो, सो दैट यू माइट ईट वेल, मे ईट वेल, नीड ईट वेल, मस्ट ईट वेल। तो डेफिनेटली इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। इसमें आएगा मे, यू मे ईट वेल। अब एक और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से ले लेते हैं क्वेश्चन, पी क्यू आर एस। तो अरेंज करें जल्दी से। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बाई से स्टार्ट भी नहीं होगा, इन से भी नहीं होगा। ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट बिल्ट इन द ताजमहल। द ताजमहल के बाद ये हो सकता है, क्यू ही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्यू के बाद एस,
मोस्ट प्रोबेबली एस लगता है। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट, क्या के बाद एस, तो आंसर यहाँ पर हो सकता है बी और डी के बीच में। जल्दी से बताएं। बिल्ट इन 1931 बाई एन इम्पीरियल शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ, तो यहाँ पर आगे सीक्वेंस आप बना सकते हो। तो आंसर इसका रहेगा ये, क्यू के बाद एस देन पी एंड आर। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो गए कितने, 39 और 40 पे आते हैं। 40 पे एक बार फिर से रीअरेंज में जम्बल सेंटेंसेस हमने 5 लिए थे, तो ये आपको करने हैं। देखो यहाँ पर आप सबको पता है कि स्टार्ट जो होगा क्यू से, तो ये दो ऑप्शन बाहर निकल गए। क्यू के बाद इधर गेटवे ऑफ इंडिया वाज डिजाइंड बाय द ब्रिटिश वाज ओपन फॉर द जनरल पब्लिक इन द ईयर 1926 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वाज डिजाइन। तो यहाँ पर यहाँ क्यू के बाद क्या होगा, जल्दी बताएं। तो क्यू के बाद पी आएगा। द गेट वे ऑफ इंडिया वाज डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर जॉर्ज वेट्टी एंड इसके बाद हमारा आता है एंड वाज ओपन फॉर द जनरल पब्लिक इन द ईयर 1924। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सॉरी बी में आता है ना हमारा क्यू के बाद पी के बाद एस के बाद आर। तो ये बी हमारी सीक्वेंस करेक्ट बनती है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है। 41 द प्रिंस एब्डिकेटेड द क्राउन एंड रिटर्न टू हिज कैसल। तो इसमें एब्डिकेटेड का मतलब क्या है? एब्डिकेटेड, प्रिंस एब्डिकेटेड द क्राउन एंड रिटर्न टू हिज कैसल, क्राउन को छोड़ दिया और अपने ही वो कैसल में चले गए प्रिंस। तो इसका मतलब समझो क्या आ रहा है, इसका मतलब हुआ गिव अप कर दिया उसने प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं यहाँ पर। द कन्विक्टेड क्रिमिनल एब्सकॉन्डेड प्रायर टू द सेंटेंसिंग फेज ऑफ द ट्रायल। समझा रही है आपको? जो कन्विक्टेड क्रिमिनल था उसने एब्सकॉन्डेड किया प्रायर टू सेंटेंस ऑफ द फेज ऑफ द ट्रायल। तो इसका मतलब हो सकता है कि उसने उसको जो है डिपोर्ट किया गया सेक्रेटली। तो आंसर डी इसका मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, और यही है आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 43 द ओरल कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस इज क्रिटिकल फॉर पोस्चुरल कंट्रोल ड्यूरिंग एम्ब्यूटिलेशन। तो ओरल का मतलब क्या है? ओरल सबको पता होना चाहिए कि ओरल कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ क्रिटिकल पोस्ट, ओरल का मतलब होता है यहाँ पर सुनने से रिलेटेड है, तो इसका मतलब एयर के रिलेटेड ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 44 द ओल्ड मैन वाज बेनिवोलेंट विद हिज फॉर्च्यून। तो बेनिवोलेंट का मतलब यहाँ क्या आएगा? द ओल्ड मैन वाज बेनिवोलेंट विद हिज फॉर्च्यून। तो इसका मतलब हो सकता है द ओल्ड मैन वाज काइंड विद हिज फॉर्च्यून। तो इसका काइंड आएगा राइट आंसर। 45 द एक्स्ट्रा डर्ट वाज अ की बटरस टू द फाउंडेशन। जो एक्स्ट्रा डर्ट होती है ना, वो फाउंडेशन के लिए एक तरह की बटरस होती है। बटरस का मतलब हो गया यहाँ एक तरह की सपोर्ट होती है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे, आप सोच रहे हैं कि अजीब क्वेश्चन। चलो सिंपल कर लेते हैं हम। आर्टिकल्स तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर बहुत बेसिक ग्रामर का पोर्शन है। ऑनरेबल में क्या आएगा? ही इज नॉट, तो एन आएगा। एन यहाँ पर एच साइलेंट है ऑनरेबल में, तो एन आएगा। ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर ही मेट विद ए सिंपल सा है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 है। इन द मॉर्निंग आई गो फॉर डैश वॉक। मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग आई गो फॉर, सिंपल सा आएगा फॉर अ वॉक। इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। 48 का ए आएगा। 49 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इट इज डैश हाफ पास्ट 6 बाई माई वॉच। इट इज इसका क्या आएगा? हाफ एन आवर नहीं है, वो हाफ एन आवर होता है ना, तो हाफ के बाद एन आता है। यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाइम की बात चल रही है। इट इज़ हाफ पास्ट 6 बाई माई वॉच। तो सिंपली यहाँ पर कोई आर्टिकल भी नहीं लगने वाला है, कोई आर्टिकल भी। क्वेश्चन नंबर 50 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन मैन शो। दिस इज वन मैन शो। इट इज सिंपली दिस इज एन आएगा यहाँ 1, तो ए आएगा। वेरी गुड। यहाँ पर वावल से स्टार्ट तो है 1 जो है 1 डब्ल्यू की साउंड निकाल रहा है 1, तो इसलिए ए आएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आर्टिकल के लेक्चर में आपको पढ़ाया है। 50 का आंसर आएगा ए। ओके 51 पे आते हैं। इट इज अ रूल एंड यू डैश ओबे। ये मॉडल से क्वेश्चन है। ये एक रूल है जो कि आपको ओबे करना ही है। रूल है, ये रूल है, तो इट मीन्स स्ट्रिक्टली भी लिखा है, रूल भी है, ओबे करना है, तो इट डेफिनेटली गो फॉर मस्ट। तो एंड यू मस्ट ओबे, स्ट्रिक्टली भी लिखा है और पीछे रूल भी है, तो मस्ट ही आएगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। इतना अगर बात होती है तो यहाँ पर आंसर कुछ और होता है, लेकिन व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पर आंसर बन गया कुछ और। ठीक है, एबिलिटी की बात है, लेकिन अगर यहाँ तक ही होता तो कैन आता था, लेकिन यहाँ आगे पास्ट का भी जिक्र हो गया, तो इसका कुड आएगा आंसर। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। दे डैश बी सॉरी फॉर देयर बिहेवियर। दे डैश बी सॉरी, दे नीड नॉट बी सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, दे ऑट टू सॉरी, दे शुड बी सॉरी।
जल्दी से आंसर करें। सेंटेंस जचने तक भी बात होती है। देखो, दे नीड नॉट बी सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, आंसर आएगा नीड नॉट बी सॉरी, नीड नॉट बी सॉरी। इफ यू रीड न्यूज़पेपर यू डैश नोटिस दैट देयर इज अ डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर। तो यहाँ पर सिंपली आ सकता है यू, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो इट विल आएगा। यू विल नोटिस दैट देयर इज अ डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स, तो विल आएगा। योर चाइल्ड इज सेफ इन हैंड्स ऑफ पुलिसमैन, यू डैश नॉट वरी, सिंपली आएगा यू नीड नॉट वरी। तो डेयर नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट तो आएगा नहीं, नीड नॉट, बच जाएगा सी, यस इट इज सी। तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़े से और रह गए क्वेश्चन, 5 और 60 करने हमने। द डैश ऑफ वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा वोकैबुलरी पे मेरी प्रोनाउंसिएशन में टंग प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा प्लीज़ डोंट माइंड। द डैश ऑफ द शिप इज़ फॉर डैश। मैं इसलिए इंग्लिश में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं नहीं कर, जिसको टंग प्रॉब्लम होती है तो फिर लैंग्वेज पे लेक्चर बनाना थोड़ा सा बेइज्जती वाला मसला हो जाता है। हालांकि कंटेंट हम वैल्यूएबल ही लाते हैं। द डैश ऑफ द शिप इज़ फॉर, आप बताना है यहाँ पर होमोफोन्स आपने सिलेबस में देखा होगा तो वहाँ से क्वेश्चन है। द आंसर क्या रहेगा? द सेल ऑफ द शिप इज़ फॉर सेल, द सेल ऑफ द शिप इज़ फॉर सेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, फिल इन द ब्लैंक। हिज लीगल डैश इज शीला, हिज लीगल, देखो हेयर होते सर के बाल, लीगल हेयर तो नहीं होते, हेयर होते इधर, ये हेयर होता है मेला, ये हायर होता है हाई हेयर, HE हायर, तो यहाँ आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 58, परसाना हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेयर, हैड ट्रूप, यहाँ पर एक परसाना के पास एक ट्रूप है यानी ग्रुप है, उसको कहते हैं ट्रूप। तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम ट्रूप कहते हैं, TROUP, ट्रूप। तो आंसर डी रहेगा करेक्ट। 59, इफ वी आर लेट वी विल सिंपली एक्सेप्ट एनी सीट, अगर हम लेट हो गए तो हमें कोई भी सीट मिले तो वही हमने माननी पड़ेगी जो भी अवेलेबल है, सिवाय द बिहाइंड द ड्राइवर के बिहाइंड नहीं हमें चाहिए, तो सिवाय बाद में आएगा, पहले हो गया मानना, एक्सेप्ट ACCPET, एक्सेप्ट पहले, फिर एक्स वाला बाद में, तो यहाँ पर आंसर है ए, ठीक है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ओके, 60 का आंसर बताएं। 60, ही इज नॉट कमिंग दिस बिकॉज, ही इज नॉट कमिंग दिस वीक, देखो दिस वीक बिकॉज ही इज स्टिल वीक, फीलिंग वीक, तो पहले आएगा हफ्ते वाला वीक, तो वो होता है W में डबल ई, तो दूसरा वीक होता है WEA की, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं, आंसर रहेगा डी ऑप्शन, आंसर रहेगा। तो ये आज के हमारे 60 क्वेश्चंस थे। तो अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, अभी भी टाइम है। यहाँ पर देखो सेक्शन वाइज 6 फुल लेंथ है, इसके अलावा सेक्शन वाइज जैसे जीके के 6, कंप्यूटर 6, रीजनिंग 6, इंग्लिश 6, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, जम्मू कश्मीर जीके, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, तो ये सारे सेक्शन मॉक टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि पर सेक्शन को भी आप पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर सको। ये आपको लिंक इसका आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप नंबर पर भी इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक पर आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करके ऐप पे विजिट हो जाओगे, ऐप पर आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट पेमेंट करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐप पे ही इसकी पेमेंट होगी, उधर ही मॉक खुलेंगे, जिस नंबर से आप पेमेंट करोगे उसी मोबाइल पे आपके मॉक टेस्ट चलेंगे, ये चीज़ भी आपको पहले ही बता दूं। तो आज की 30 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हो तो ब्लैक कलर का सब्सक्रिप्शन वाला बटन प्रेस करके जाएं।